तो एवरीडे आपको फ्रूट्स, जिसको हम लोग सैलड्स बोलते हैं, इसके माध्यम से हम लोग का जो वेजिटेबल्स है वो खा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हो आपके खाने में। जब भी हम लोग बात करते हैं खाने की, तो ग्रेन्स होनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आपके बढ़ सकते हैं। तो ये जो हेल्दी जो खाना है वो आपने खाना बहुत ही ज़रूरी है। और आपकी स्ट्रेस लेवल मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने रिलैक्सेशन के जो आयाम है वो आपने करने चाहिए। सो रिलैक्सेशन के आयाम बहुत से हैं, लेकिन आपको अगर पता है तो जैसे कि कुछ हीलिंग की मोडालिटीज़ है, कुछ माइंडफुलनेस की मोडालिटीज़, वो आपने करनी चाहिए। मैं अभी फ़िलहाल 30 डेज़ चैलेंज में मैं एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 6:15 टू 6:45 30 मिनट्स के लिए मैं अलग अलग जो माइंडफुलनेस के आयाम है 15 मिनट्स के लेता हूँ, और उसके बाद 15 मिनट्स के लिए हीलिंग के जो आयाम है वो मैं ले रहा हूँ। वाई? बिकॉज पीपल नीड दिस मोडालिटीज़। पीपल नीड्स कि ये जो अगर इक्विपमेंट मैं आपके साथ देता हूँ, तो एक टूल्स देता हूँ, तो इसका मतलब ये है आपने यूज़ करते हो तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, और जितना भी आपको जो टायर्डनेस है वो कम हो जाता है। और ये टायर्डनेस कम करने के लिए ही, और जो भी स्ट्रेस लेवल है वो कम करने के लिए ही ये जो मॉडल्स है वो यूज़फुल है। आपकी जो सेहत है उस सेहत को अच्छा बनाने के लिए ये जो मैं टूल्स दे रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड यही इसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट इन माई ऑल सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, उसके साथ साथ फिर लिंक्डइन है। सो गो ऑन दैट, और पसारिका माइंडफुलनेस में आप जाइए, वहाँ पे देखिए मैंने जो भी आज तक के जो भी मैंने ये जो ट्रेनिंग है वो मैंने उसमें दी है ऑलरेडी। एंड अभी भी आने वाले जो और भी बाकी मोर देन 16-17 डेज है, उसकी भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आप वहाँ पे आइए, दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन come alone, come with your family, come your friends and relatives, come with your colleagues, come with everybody, so that they can also get benefited. और इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप लोग की जो जीवनचर्या है उसमें कुछ अच्छा परिणाम ला सकें। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल आप बिल्कुल आनंदी हो जाएं, आपकी हेल्थ आनंदी हो जाए। और ये जो छोटे छोटे जो टूल्स मैं आपको जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उससे आपका जीवन में एक परिवर्तन हो जाए। यू आर द बेटर पर्सन इन योर लाइफ, हैप्पी पर्सन इन योर लाइफ, एंड दिस इज़ व्हाट द फ्रीडम इज़। जब भी आप फ्रीडम की संभावना के बारे में बात करते हो, तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप ये सब जो चीज़ें हैं आपके जीवन में, ये जो आयाम है, माइंडफुलनेस के जो आयाम है, जो हीलिंग के आयाम है, जो मेडिटेशन के आयाम है, वो आप एवरीडे इन योर लाइफ यू कैन यूजिंग दैट। वी कैन गो अहेड एंड सी कि हम लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ मेडिटेशन, ध्यान क्या है, ध्यान साधना कैसी होती है, तो मैं मेरे यहाँ पे भी मैं मेरे वर्कशॉप रहते हैं, ट्रेनिंग रहते हैं, वेबिनार रहते हैं, उसमें मैं मेडिटेशन के ऊपर मैंने बहुत से मैंने लेक्चर्स दिए हैं। मैं वहाँ पे लाइव मेडिटेशन भी लेता हूँ, और जो मैं वर्कशॉप रहते हैं 2 दिन से 4 दिन से, उसमें भी मैं डिटेल मेडिटेशन प्रैक्टिस करके लेता हूँ। उससे भी ज़्यादा दिन के भी रहते हैं। सो यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी, जस्ट कनेक्ट विथ माई ऑल सोशल मीडिया। सब्सक्राइब करिए वहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे, या तो फेसबुक में है, लिंक्डइन में है, सब सब्सक्राइब करिए पसंदीका माइंडफुलनेस, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ये जब भी मेरे प्रोग्राम्स है आपको उसकी लिंक है वो मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वी कैन गो अहेड एंड गो फॉर द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज टेक ब्रेक्स। तो इसमें क्या करना है कि आपकी दिनचर्या में आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। और ये ब्रेक्स में आप, ऐसा हो सकता है कि आप क्विक वॉक कर सकते हो, आपकी बॉडी स्ट्रेच कर सकते हो। शायद आप ऑफिस में हो तो आप घंटों घंटों आप बैठ सकते हो। शायद हो सकता है आपका जॉब टेबल और चेयर पे है, और सामने आपके डेस्कटॉप है या तो लैपटॉप है, तो आपकी गर्दन के ऊपर बहुत तनाव आता है, आपके पीठ के ऊपर तनाव आता है, पैर के ऊपर तनाव आता है। सो वी कैन जस्ट थोड़ी देर के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं, बाजू में आते हैं, कुछ स्ट्रेचेस करते हैं बॉडी में, या तो थोड़ा शॉर्ट वॉक करते हैं, वहीं पे चलते हैं थोड़ा।
ये थोड़ा अगर आप छोटे छोटे अगर ये करते हो, स्ट्रेच अगर बॉडी को देते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रेचेस से भी आपको एक ऊर्जा है, ये जो थकान है वो थकान कम हो जाएगी, और आपको जो टायर्डनेस है वो कम होके आपको ऊर्जा मिलेगी। आपकी एनर्जी लेवल भी आगे ऊपर जाएगी। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी सिंपल थिंग्स है, आपको डे टू डे लाइफ में करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसके साथ साथ कि जो कैफीन है और जिसको हम लोग अल्कोहलिज्म है, उसको भी हम लोग को अगर आप करते रहोगे तो उसको दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो उसकी मात्रा कम कर सकते हैं अगर हो सके तो। क्योंकि मैंने लगातार कॉफ़ी पीने वाले भी लोग देखे हैं, लगातार चाय पीने वाले लोग देखे हैं, लगातार मोर देन से 20-20 ग्लास, छोटे छोटे जो ग्लास रहते हैं जो बाहर हम लोग देखते हैं टपरी के ऊपर, या तो जो हम लोग कप में चाय मिलता है, तो वो हम लोग मैं देखा हूँ कि ऐसे लोग पीते रहते हैं। और फिर उनको बहुत कठिन समस्या आती है तो वो बिल्कुल चाय के वो नज़दीक जाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसके साथ साथ फिर जब भी उसको वक्त मिलता है फिर वो अल्कोहल का सेवन करते हैं। ऐसा मैंने देखा है। और फिर उसमें थकावट ज़्यादा होती है, मैंने ऐसे लोगों में ये सिम्टम्स देखा है कि थकावट ज़्यादा होती रहती है, फिर बॉडी एक्स रहती है कुछ, फिर शरीर में कुछ घबराहट जैसे होती है कभी कभी, और पेंस होता है, बॉडी पेंस होता है, और छोटे मोटे जो इलनेस है वो भी उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। सो हो सकता है तो आप अगर आपको लगता है कि आप कम कर सकते हो तो डेफिनेटली उसका जो सेवन है वो कम करो। और सेकेंड थिंग, मैं दूसरी एक आपको बात बताऊंगा कि ये आप बिल्कुल कम भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप पूरा ये जो अल्कोहलिज्म है वो पूरा बंद भी कर सकते हो आपके जीवन में। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो मेरे संपर्क में आ गए और जो मेडिटेशन है, योगा है, उसमें आ गए, और उन्होंने जो भी वो जो अल्कोहलिज्म की जो सेवन करते थे वो पूरा अल्कोहलिज्म का सेवन उन्होंने बंद कर दिया, टोटली बंद कर दिया। सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, यही ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। द ओनली थिंग इज दैट कि हाउ यू सी टू दैट ट्रांसफॉर्मेशन, आप कैसे देखते हो, आप क्या चाहते हो, उसके ऊपर वो निर्भर है। आपका डिसीजन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। जो भी आपको डिसीजन लेना है, यू हैव टू डिसाइड कि आपको लेफ्ट में जाना है या तो आपको राइट में जाना है, लेकिन आप ग्रे एरिया में मत रहिए। दैट इज व्हाट आई, बिकॉज आपको, आप ही शिल्पकार हो आपके लाइफ के। सो देयरफॉर योर डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको डिसीजन लेना है, टेक योर ओन डिसीजन एंड गो अहेड। यस। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने ये सब अल्कोहलिज्म लेते थे। कुछ लोग ताश खेलते थे, फिर कुछ लोग उसमें से, उनकी संगत है वो गलत थी, उनकी जो आदतें थे वो भी गलत थी। लेकिन जब भी उन्होंने ये जो पाथ है, पाथ ऑफ रिलैक्सेशन, जिसमें योगा है, मेडिटेशन है, इसमें वो आ गए, माइंडफुलनेस में आ गए, और फिर इन्होंने ये जो भी नेगेटिविटीज़ है, उनके आदतें हैं, वो पूरी तरह उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और आज भी ये लोग बहुत ही अच्छी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। सो इफ दे कैन लिव द हैप्पी लाइफ, देन व्हाई नॉट यू? दैट इज माई क्वेश्चन. If you agree with this, just write in the chat box agree. Yes, write down agree. Very good, thank you. Very good. Yes. So these are the simple steps which I have explained to you कि इसको अगर हम लोग रेगुलरली करते हैं तो विल कम दैट वेल आई कैन डू इट। और इससे आपका जो भी नकारात्मक जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल कम हो जाएगी, जैसे स्ट्रेस, टेंशन, वरीज, फ्रस्ट्रेशन, यस, एंगर, ये कम होते जाएगा। और ये जब जैसे भी आपका ये जो प्रॉब्लम्स है वो कम होते जाएगा, देन यू कैन गेट कि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिव बढ़ जाएगी। आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा। यस, लेकिन थिंग इज दैट यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली एवरी डे फ्रॉम टुडे। Apply this principle in your life like a wise man, which I have already explained to you. Yes.
So if you agree with that, if you are committed, take commitment now that yes, I am going to do it from today in my life। ये जो भी प्रिंसिपल्स आपने बताए हैं, मैं अभी से मेरे जीवन में मैं उतारूंगा, और मैंने जो भी आज स्टेप्स आपको बताई है उसका मैं वन बाय वन एवरी डे मैं फॉलो करूंगा। सो जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम कमिटेड। जस्ट राइट डाउन कमिटेड, COMMITED, committed, committed, yes, write it down. I'm just waiting to write to you, all of you. Yes. So shall we do some meditation? Yes. So एक 5 to 7 minutes हम लोग मेडिटेशन करेंगे। यस। तो मैं गाइडेड मेडिटेशन करूँगा। यहाँ पे मैं गाइड करूँगा, आपने वो मेडिटेशन करना है 5 to 7 minutes। और आपको मैं वैसे वैसे सूचनाएं मैं दे दूँगा कि हाउ वी कैन गो अहेड फॉर दिस मेडिटेशन। यस। सो आप बिल्कुल आराम के साथ बैठे हो आपके चेयर के ऊपर, या तो आपके सोफ़ा के ऊपर आप बैठे हो। रिलैक्स योर होल बॉडी। आपका जो स्पाइन है, जिसे हम लोग पीठ बोलते हैं, वो पीठ बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आपके हाथ, पाम्स, फिंगर्स आपके लैप में हैं, या तो आपके जो घुटने हैं उसके ऊपर आपने रखे हैं। नाउ क्लोज योर आइज। आपको आपके आइज है उसको क्लोज करना है। इनहेल एंड एक्सहेल। आपको डीप ब्रीथ लेना है और ब्रीथ छोड़ना है। लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है। वापस लंबी धीरे श्वास लेना है, लंबी धीरे सांस छोड़ना है। लंबी धीरे सांस लेना है, लंबी धीरे सांस छोड़ना है। लंबी धीरे सांस लेना है, लंबी धीरे सांस छोड़ना है। रिलैक्स आवर होल बॉडी। पूरा शरीर आपका रिलैक्स करना है।